मारुति बलेनो और Hyundai i20 भी ऐसे फीचर नहीं देती जैसी फीचर्स इस गाड़ी में आते थे फोर्ड फिगो में। लेकिन ये गाड़ी बंद भी इसी चक्कर में हुई थी, लोग कहते थे कि इसमें फीचर नहीं आते। देख के तो आपको भी लग रहा होगा ना इसमें DRL है ना और कोई फैंसी फीचर जो मतलब नॉर्मल आइज को दिखे हैं, लेकिन इसमें हिडन फीचर आते हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा और कुछ इस तरीके की कीज आती थी इस फोर्ड फिगो की। सबसे पहले हिडन फीचर की बात कर लेते हैं, तो वो है इसमें जो लाइट्स आती हैं उसके बारे में। सपोज करो आप कहीं से गाड़ी चला के आए हो और जब आप गाड़ी चला के आते हो रात को और लाइट्स यहाँ पे आपकी ऑन है, तो इस टाइम पे आप देखोगे गाड़ी की लाइट्स ऑन है। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने आए और आपने बस गाड़ी बंद की और बाहर चले गए और गाड़ी आपने कर दी लॉक। और ये देखो गाड़ी की लाइट्स जो हो गई हैं ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी वगैरह ड्रेन नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं ना जैसे मारुति वगैरह यूज़र जो भूल जाते हैं कि लाइट ऑफ भी करनी है और सुबह जब उठते हैं दोबारा स्टार्ट करने लगते हैं गाड़ी, तो गाड़ी की तो बैटरी ख़त्म हो गई होती है। तो ये सबसे पहला फीचर है जो कि बेस्ट फीचर लगता है मेरे को। और ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट ऑन नहीं रह सकती। अगर आप चाहते हो कि आप फॉलो मी हेडलैम्प ऑन करना चाहते हो, मतलब आप कहीं ऐसी जगह पे हो रात को जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की लाइट थोड़ी देर तक ऑन रहे, तो वो उसका दूसरा फीचर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे एक्टिवेट होता है। अभी आप ये गाड़ी स्टार्ट करके आए, लाइट्स आपकी ऑन है इस टाइम पे। मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ, लाइट्स यहाँ पे आपको ऑन ही दिखेंगी। ठीक है, लाइट से हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमने लाइट नहीं बंद की और हमने क्या किया, गाड़ी को बंद कर दिया। और हमने क्या करना है, बस ये जो लाइट्स वाला पास हम जिससे लेते हैं इसको एक बार ऊपर की तरफ को खींचा और जो लाइट्स, अब चाबी हमने देनी है निकाल, और अभी देखो लाइट्स जो है ऑन है। और ये काफ़ी 20 सेकंड तक लगभग लाइट्स ऑन रहेंगी और तब तक आप अपने घर तक जा सकते हो। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर आप फॉलो मी हेडलैम्प चाहते हो तो वो चीज़ भी है, और अगर आप चाहते हो कि गलती से लाइट ऑन रह के आपकी पूरी की पूरी बैटरी ड्रेन ना हो जाए तो वो चीज़ भी है। तो है ना ये कूल फीचर, मतलब ये दो बेस्ट फीचर हैं कि आप जिस हिसाब से इसको यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अभी वेट कर लेते हैं क्योंकि और 5-7 सेकंड बाद ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ये हो गई। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इससे हुई है क्योंकि ये मेन लाइट है, मेन लाइट इससे नहीं हो सकती। अब मैं इससे अनलॉक या लॉक करूंगा तो इसकी जो पायलट लैंप है ये जरूर ऑन होता है। ये देखिए, ये मैंने अनलॉक किया तो ये पायलट लैंप ऑन हो गया, लेकिन ये जो मेन लाइट है ये फॉलो मी हेडलैम्प के टाइम पे ऑन रहती है। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं वीडियो इसलिए अनकट ही बना रहा हूँ। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से लाइट ऑफ कर दी होगी, अभी भी टिन टिन इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये लाइट्स वाला स्विच जो है ऑन है। तो अभी इसको कर देते हैं ऑफ वाली साइड पे। और ऐसा नहीं है कि आप लाइट का भूल ही जाओगे, इसमें वो फीचर दिया गया है कि आप लाइट ऑफ करना भूलो ही ना। जैसे ही आप लाइट ऑन रहने देते हो और चाबी निकाल लेते हो, गाड़ी टिन टिन करना शुरू कर देती है। तो जब आप लाइट को ऑफ करोगे तभी वो जो इसकी बीप है वो बंद होगी। तो ये थे इसके दो हिडन फीचर। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, वो इसमें ये AC कंट्रोल। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या खास है, AC कंट्रोल तो सभी गाड़ियों में आते हैं और ऑटोमेटिक AC भी आजकल सभी गाड़ियों में लगभग आने शुरू हो गए हैं, नई नई गाड़ियों में। तो इसमें क्या खास है, इसमें एक ये मैक्स AC का बटन है, जैसे ही आप इसको दबाओगे तो आपका मैक्स AC यहाँ से ब्लोअर की ऊपर की तरफ से गर्म हवा मारेगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है यहाँ पे फॉग्स वगैरह जम जाती है शीशे पे, तो उसको क्लियर करने के लिए आगे की तरफ हवा मारेगा। और साथ में ये आप देखोगे ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हुई थी जैसे ही मैंने ये बटन दबाया था। मैं दोबारा आपको बंद करके दिखाता हूँ, एक बार के लिए बंद किया और इसको मैक्स, जैसे ही मैंने मैक्स हीटर जलाया तो ये बटन, ये लाइट जो जग रही है ये जग रही है रियर डिफॉगर की, जिसको मैंने अभी बंद किया। और ये रियर डिफॉगर में भी एक फीचर आता है कि जैसे मैं मैनुअली बंद करना भूल जाता हूं तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा दिन चलता रहेगा। इसमें ये फीचर है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही पीछे का शीशा साफ होगा थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी चलते हैं फोर्थ फीचर की तरफ, वो है पीछे की साइड को, लेकिन उसका बटन यहाँ पे ही है, ये लाइट के बटन है। इसमें आपको यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैंने ये फर्स्ट घुमाया तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी लाइट दिख रही होगी, ये कर रही है पायलट लैंप की तरफ इशारा। मतलब कि ये जो छोटी छोटी सी लाइट्स जो होती है ना ये जल चुकी है इस टाइम पे। ये देखिए, मेन हेडलैम्प जलाने के लिए आपको दबाना पड़ता है और आगे की तरफ को घुमाया तो ये मेन हेडलैम्प यहाँ पे ऑन हो गए हैं। ठीक है, ये हिडन फीचर नहीं, हिडन फीचर मैं आगे आपको बताने लगा हूँ। ये जो है इससे आप निकाल के यहाँ से आप लाइट एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर या नीचे करनी है, लेकिन ये भी हिडन फीचर नहीं है। हिडन फीचर ये है कि आगे की तरफ को फॉग लैंप तो गाड़ियों में मिलता है, लेकिन पीछे की तरफ जो फॉग लैंप नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये आगे का फॉग लैंप है और
बहुत सारी जो इंडियन कार्स हैं उसमें ये पीछे का फॉग लैंप नहीं आता। अब आपको लग रहा होगा ये तो लाइट ही है, लेकिन ये ब्रेक लाइट नहीं है, ये फॉग लैंप है। अगर मैं फॉग लैंप इसको ऑफ करूंगा तो ये लाइट जो है कम जलेगी, और जैसे ये फॉग लैंप को जलाते हैं तो लाइट ज़्यादा जल जाती है, ताकि फॉग वाली कंडीशन में जो है पीछे की दूर तक विजिबिलिटी जो है हो सके। अभी मैं आपको फॉग लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ पीछे वाली। ये मैंने इस टाइम पे फॉग लाइट ऑफ कर दी है, और अगर मैं बिल्कुल लाइट ऑफ करूंगा तो ये इस तरीके से कुछ लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन जब नॉर्मली हम लाइट जगाते हैं तो इतनी लाइट जगती है, और जब फॉग लाइट भी जगाते हैं तो इतनी लाइट जगती है। और ब्रेक लाइट का बल्ब अलग से है, जो मैं अभी दबा रहा हूँ ऊपर वाली साइड को है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ इकट्ठा दिया गया है, 3 अलग अलग बल्ब दिए गए हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं, जो कि नॉर्मली मारुति या Hyundai में नहीं आता। साथ में इसमें जब डिफोगर चल रहा होता है ना, एसी वगैरह चल रहा होता है, तो यहाँ से भी हवा आती है। अब ये देखो वेंट कितनी अच्छी जगह पे दिए गए हैं कि यहाँ से जो हवा है वो बिल्कुल यहाँ शीशे पे इस जगह बजती है, और ये जो रियर व्यू मिरर है पीछे वाला बाहर वाला, उस पे बिल्कुल मतलब ये इस अंदर वाला शीशा साफ कर देती है, ताकि बाहर वाले शीशे को हम क्लियरली देख सकें। तो फॉग वाली सिचुएशन में उस साइड पे भी आपको दिख रहा होगा ये एयर वेंट्स हैं जो बिल्कुल इस जगह पे जो फॉग वगैरह होगी उसको क्लियर करने के लिए बने गए हैं, जो कि छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं आता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आपको ऐसे ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे। इन हिडन फीचर्स के बीच में अगर किसी को पता है कि ये क्या चीज है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये मेरी फोर्ड फिगो के बोनेट के ऊपर ये क्या चीज है, सेंसर है तो किस चीज का है। और जो इसका लास्ट हिडन फीचर है वो मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि सर्दियां आपको मेरा पहनावा देख के लग रहा होगा, मैंने स्वेटर वगैरह डाला, जैकेट वगैरह डाली है। क्योंकि वो फीचर में क्या है कि अगर गाड़ी जब है बहुत देर तक चलती है और इंजन वगैरह काफी ज्यादा हीट होता है, आपको पता है गर्मियों में कैसे बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो अंदर इंजन का कितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो जब आप गाड़ी को निकल के लॉक भी कर दोगे उसके बाद भी जो है इसका रेडिएटर फैन थोड़ी देर तक चलता रहता है, ताकि जो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है उसको वो ठंडा कर सके। तो ये एक बहुत ही मतलब वेल थॉटेड फीचर है, और मतलब छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं आता। तो कितना ध्यान रखते हैं ये अपनी गाड़ियों का, अपने इंजन्स का, कि जिसके कारण इन्होंने ये फीचर दिया है ताकि जो इंजन जो है ओवरहीट होने की मतलब उसको मतलब नौबत ही ना आए। तो कैसे लगे आपको ये फीचर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई और हिडन फीचर हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो जो मेरे को नहीं बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।